नमस्ते, एक बार और स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। आज जो मुद्दा है वो है कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन इफेक्ट और सुसाइड। आत्महत्या की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड रेट्स बढ़े हुए हैं, इसलिए भी नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर चुके हैं, इसलिए भी नहीं कि आंकड़े बढ़ चुके हैं। हम ओवरऑल पे बात करें, अगर ओवरऑल की बात करें तो अभी जो 2018-19 की रिपोर्ट है उसमें एशिया का सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाला देश है भारत। और यहाँ पे जो रेशियो है वो रेशियो पूरे एशिया में इतना ज़्यादा नहीं है। खुद जब सरकार, भाजपा की सरकार 2014 में आई, उसके बाद वो 2016 तक उसने किसानों के आत्महत्या के आंकड़े उन्होंने रोक दिया था। आत्महत्या रोकने के बाद क्या हुआ कि 2016 में अंततः उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है उसने आंकड़ा जारी किया। खैर, इस पे नहीं जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम आज सिर्फ महज बात करेंगे कि लोग आत्महत्या कर क्यों रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आ रही है। और इस पे जो है हम बात करेंगे, साइंटिफिकली बात करेंगे कि डॉक्टर आज जो हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर सरताज फारूकी, जो आईएमएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, आईएमएस हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के। आज वो आप लोगों को बताएंगे कि अगर ऐसी नौबत आए और आपके बेटे में, आपके घर पे, आपके भाई पे, आपके किसी जानने वाले पे किस तरीके का अगर लक्षण आए तो आप जो है क्या ऐसा करिए कि उसको इस चीज़ से निजात दिला दीजिए। दूसरा मुद्दा है कि लॉकडाउन के बाद जो है हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद लोग जो है अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अनलॉक 1 चल रहा है, अब लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सवाल इसमें भी है कि हम लोग बड़े हैं, हम लोगों की एज ज़्यादा है, हम लोग सोच समझ सकते हैं, तो लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बावजूद उनके ऊपर प्रेशर है, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। घरेलू हिंसा बढ़ गया है, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा काफ़ी बढ़ गया है। और लॉकडाउन के बाद इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे और बात करेंगे कोरोना में आपकी कौन सी लापरवाही आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होगी। अब हम सीधे तौर पे जोड़ेंगे डॉक्टर सरताज फारूकी को और सीधे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इस पे ऐड के लिए हमने लगा दिया है। जी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? मैं बढ़िया। शायद हॉस्पिटल में ही है? हाँ, मैं हॉस्पिटल में अपने चैम्बर में हूँ। अच्छा, चलिए, सबसे पहले अनलॉक 1 की ढेर सारी शुभकामनाएं। धीरे धीरे खुल रहा है, बहुत धन्यवाद। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा ये जानने की कोशिश करेंगे हम आपसे कि लॉकडाउन तो खुल रहा है लेकिन केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। आपको हम बता दें एक बार और कि हमारा टॉपिक है लॉकडाउन, कोरोना और सुसाइड रेट जिस तरीके से बढ़े हैं। और हम पहला सवाल ये है कि लॉकडाउन इफेक्ट, जो हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लोग घरेलू हिंसा बढ़ गया है, लोग इरिटेट हो रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में क्या ऐसे केसेस आ रहे हैं? अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो उनके लिए सोल्यूशन क्या है कि उस स्तर तक वो लोग न जा पाए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये अनलॉक 1 है और भले ही गवर्नमेंट ने हमें अनलॉक किया या चीज़ों में सहूलत दी है, लेकिन ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है, कोरोना एक ऐसा वायरस है, कोविड-19 एक ऐसी समस्या है कि उससे हम सबको इंडिविजुअली प्रिपेयर रहना है, लड़ना है और उसके लिए खड़े रहना है। क्या-क्या सावधानियां हम कर सकते हैं जिससे हम बच सकते हैं। आपकी आवाज इंटरप्ट की थी, आप प्लीज एक बार और बताइए। आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज़ को आ रही है। हाँ, सवाल सेम वही है। आपका आवाज जो है नेटवर्क के कारण इंटरप्ट की थी, एक बार और जवाब।
मैं ये कह रहा था कि कोविड-19 में जो भी अनलॉक, हाँ मैं बता रहा जी। हूँ कि ये जो अनलॉक हुआ है, ये अनलॉक गवर्नमेंट की मजबूरी समझिए या, हाँ मुझे आपकी आवाज़ मिली। मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट जो है अनलॉक कर रखा है, उसके अलावा हमें अपने लेवल पे सजगता रखनी है, अवेयर रहना है। किस तरीके से अवेयर, किस तरीके से रखे अपने आप को, किस तरीके से सजग रखे? लोग तो नॉर्मल देखिए, ढर्रे में चले गए हैं, अब लोग रोड पे हैं, लोग मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस तरीके ठीक से है, रहें? मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बेसिक चीज़ों पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है जो हमेशा के लिए रखें। कि हम किसी से मिलते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज, बहुत नहीं, ठीक है, रोड पे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर रोड पे नहीं होंगे तो भी हमारी एक आर्थिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा नुकसान है ना? जैसे हम किसी से मिल रहे हैं तो हम सैनिटाइज कर लें अपने आप को, और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बहुत पास पास में ना बैठें, मास्क का उपयोग करें, और अगर किसी हाँ जी, अगर किसी में कोरोना के लक्षण अगर तुरंत मिलता है, वो किसी गांव से है, किसी रूरल एरिया से है, शहर से है, कहीं से भी है, अगर उसको लग रहा है कि हाँ मुझे कोरोना है, हो गया है, उसे सर्दी जुकाम जो भी सिम्टम है, इतना कुछ प्रचार प्रसार हो गया, उस सिम्टम के बाद उसे तत्काल रूप में क्या करना चाहिए, उसे क्या एहतियातन बरतना चाहिए? क्योंकि एक बात और डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वो लोग हॉस्पिटल ही नहीं गए, सबसे पहली बात ये, और वो ठीक भी हुए। बहुत ऐसे लोग हैं हॉस्पिटल जाने के बाद डेड हो गए, मतलब वो उनकी मौत हो गई। ये जो ये जो ये जो बीच का खाई है, इससे कैसे पाटा जा सकता है कि हम जिंदा भी रहें और बहुत ज्यादा प्रेशर भी ना आए? क्योंकि हॉस्पिटल की क्या हालत है आपसे बेहतर कौन बता सकता है, और वहाँ के बेड, आइसोलेशन वार्ड का क्या हालत है, सब कुछ खस्ता है, जांच बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, नॉर्मल बेड है सरकारी अस्पतालों में, बाहर आप ज्यादा इलाज करा नहीं सकते, इलाज भी महंगा है, आपका भी हॉस्पिटल आप बेहतर जानते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को कोरोना अगर तुरंत सिम्टम पता चलता है तो उनको करना क्या चाहिए? आपको आवाज मिल रही है सर? मैं आपका सवाल कंप्लीट करूं। देखिए, पहली बात, हमें ये कोविड या कोरोना भी एक टाइप का फ्लू है, वायरल डिजीज है ना, जैसे तमाम कोल्ड है, फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, इबोला थे, सिंपल फ्लू है, उसी टाइप से ये भी एक वायरल डिजीज है, ये एक फ्लू है। हमें फीवर आता है, हमें सांस फूलती है, सांस लेने में तकलीफ है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो अगर आपका कोई डॉक्टर जो नोन है, जिससे आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप उससे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करें कि डॉक्टर साहब मुझे ये समस्या आ रही है, ऐसी ऐसी परेशानी। फर्स्ट एड के लिए हम फीवर के लिए पैरासीटामोल ले लें, विटामिन सी का मैक्सिमम यूज़ करें, और जो इम्यून सिस्टम्स को बढ़ाने की जो चीज़ें हैं, विटामिन सी है, नींबू है, संतरे हैं, विटामिन सी की दवाइयाँ हैं, ये सब लें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर उसको लगता है तो वो आपको बुलाएगा अपने हॉस्पिटल, और अपनी बेसिक इन्वेस्टिगेशन करें, एक्सरे करेंगे, सीटी की ज़रूरत होगी तो सीटी की ज़रूरत होगी, सीटी करेंगे, और पीसीआर कोविड के लिए उसे भेजेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो उसे कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन आजकल हमने देखा है कि कोई भी मरीज, कोविड से ज़्यादा लोग डर रहे हैं, कोविड से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, घबरा रहे हैं, पैनिक हो, बाई मिस्टेकली अगर किसी को पॉजिटिव हो जाता है
बाय मिस्टेकली किसी को फीवर आ जाता है, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि इससे पहले बहुत कॉमन था। सीजन चेंज हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन जी। हो गया, लेकिन अभी उससे इतना फियर है कि आदमी को डिप्रेशन, टेकिकार्डिया होना, घबराना, घर वालों से ना मिलना। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी न्यूज देखी होंगी कि फादर की डेथ हो गई, बेटा जो है अंतिम संस्कार में नहीं गया। अब इससे भी ज्यादा क्या चाहिए? हर रोज का है। तो हाँ, हर रोज का, लोग, है ना? अभी एक तो रिपोर्ट ठीक आई है, थी कि उनको जो है कोविड है, बेटे का आईफोन कोरोना है। चाहिए, हाँ, सोने की अंगूठी चाहिए, लेकिन बेटा नहीं चाहिए। अब बेटे के लिए बाप नहीं चाहिए, उसका सब कुछ हाँ, चाहिए। ऐसा हालात, हाँ, बहुत बहुत बुरा हालात है। बहुत बुरा। तो ठीक है, कोरोना है, लेकिन उसको उससे इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एहतियातन तो डॉक्टर साहब, एहतियात तो बरतना पड़ेगा, दूरी जो है, डिस्टेंस मेंटेन तो करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, मेंटेन करिए, लेकिन उसको इतना पैनिक मत लीजिए। अगर आप उसका रेशियो उठा के देखें, डेथ रेशियो कितना कम, आप बहुत कम है। कितने, अदर 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 जो है कंट्रीज से तो कम है। हाँ, बहुत कम है। हाँ ओवरऑल लेकिन वर्ल्ड में ही लेकिन कम है। हाँ लेकिन एक्टिव बस केसेस बहुत प्रॉब्लम हाई है ये ना। है कि जहाँ पे देखिए पॉपुलेशन बहुत डेंस है, लाइक दिल्ली, लाइक मुंबई, लाइक आगरा, गुजरात। जहाँ पे बहुत डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ इसका इफेक्ट ज्यादा है। आप हमारे यूपी में देखिए बहुत कम केसेस हैं। उसका रीजन ये है कि हमारी बहुत डेंस पॉपुलेशन नहीं है ना? तो हमें इससे पॉपुलेशन तो ठीक बचने, ठाक है, उत्तर प्रदेश का तो हाँ, पॉपुलेशन ठीक हाँ, ठाक है। तो ठीक है, उससे बड़ा, बचने सबसे की बड़ा जरूरत है, प्रदेश है। लेकिन इससे पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिंपल मास्क लगाएं, अपने हैंड्स को धुलें, अपने हाथ को साफ सुथरा रखें, किसी से कांटेक्ट, हाँ, नहीं। एक बात और डॉक्टर साहब, कि काढ़ा की बात की जा चांद रही जी, है। आप अपनी फेसबुक को दोबारा कनेक्ट करें, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करें प्लीज। लेकिन आपकी आवाज तो बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। हम मुझे आपको फिर से रिपीट हो काट रही के है फिर आवाज, से ऐड करते हाँ, हैं। फिर से, हाँ, ठीक। आवाज है बार बार, और काफी देर बाद जो है वो जा रहा है उनके पास, फिर से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। जी शायद आपको आवाज प्रॉपर मिले। जी, सुन पा रहा हूँ आपको। आवाज मिल रही है, हाँ। जी जी। उसी की बात कर रहे थे हम लोग, फिर से उस वहीं पे जाएंगे जहाँ से हम लोग छोड़े थे, जिस तरीके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ठीक है, कोविड से सावधान रहने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है कोरोना से, लेकिन इतना जो फियर है, इतना जो टेरर है, इतनी जरूरत है नहीं। लोग डॉक्टर साहब वीक होते हैं, जैसे कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अगर उनको अंदर से कमजोरी, एक बार ऐसा ही हुआ था कि बहुत ज्यादा मेरी जांच आई थी और पता चला कि मेरी इम्यूनिटी सिस्टम काफी डाउन है, मेरी तबीयत खराब थी, आपने देखा था, आपने दवा लिखा था। अगर उसको ही मजबूत करने की हाँ, जरूरत है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज करने के लिए। बहुत सिंपल है, हाँ, बहुत सिंपल है। देखिए, हमारा इंडियन कल्चर तो ऐसा है कि हमारे खाने बहुत सारे ऐसे हैं जो हम रूटीन में खाते हैं, जिसको लेने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। एक बात तो समझने की है कि इस लॉकडाउन ने या इस कोरोना ने हमको सिखाया भी बहुत कुछ, कि बिना फोर व्हीलर के भी आप जीवित रह सकते हैं, बिना मोबाइल के भी आप जीवित रह सकते हैं, घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, पैसे कम कमा के भी जिया जा सकता है। ठीक है, डिप्रेशन का एक पार्ट है, बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, मेरा खुद का हॉस्पिटल है, 10 लाख रुपए का खर्चा है, तो एक प्रेशर होता है, नो डाउट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली। इम्यून सिस्टम बढ़ाने का बहुत आसान तरीका है कि आप मिनिमम एक्सरसाइज करें, थोड़ा अपने खाने में विटामिन सी का यूज करें, दूध का यूज करें, ठीक है ना? और विटामिन जो सी बढ़ाने अभी के लिए क्या करना पड़ेगा? नींबू लीजिए, जी। संतरे लीजिए, अमरूद लीजिए, कलरफुल फ्रूट्स, कोई भी कलरफुल फ्रूट्स लीजिए। बहुत सस्ता साधन है नींबू, जी। रिचेस्ट विटामिन सी होता है। हाँ,
आंवला लीजिए आप, आंवला खा सकते हैं जो इजीली अवेलेबल हो। उसके लिए मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि उसके लिए भी पैनिक होने की जरूरत नहीं बिल्कुल। है कि अब यार आप कहाँ से विटामिन सी ले आए। जो आपके आप तो अलसी सुना होगा आप लोगों ने, हम लोग गांव से हैं, हम लोग जानते हैं अलसी, तीसी आता है, रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन तीसी सी होता तीसी है, आप वो तीसी खाइए। तीसी की बात। हाँ तीसी, अच्छा, तीसी। एक हाँ ब्लैक आता अलसी है एक बोलते हैं, व्हाइट आता तीसी है। होता है। यस यस यस, वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा विटामिन सी होता है, आप उसको लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, इम्यून बूस्टर है वो ना। आंवला लीजिए आप नींबू खाइए, संतरे खाइए, और रूटीन एक्सरसाइज करिए भाई, डेली आप 25 मिनट्स ओनली, बहुत 2 घंटे नहीं कि बॉडी बिल्ड करना है, आप 20 to 25 मिनट्स एक्सरसाइज करिए, दैट इज सफिशिएंट एंड मोर देन सफिशिएंट। ये करना है, रूटीन से सोना है, रूटीन से उठना है। लॉकडाउन ने यही तो सिखाया है कि शाम को। अच्छा, वो काढ़ा की बात करते हैं लोग कि काढ़ा काढ़ा पीजिए। बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने उसको काढ़ा को मस्त कर दिया है, उन्होंने बंटवाया है। हाँ बिल्कुल काढ़ा पीजिए। काढ़ा किस चीज का बनना है? अगर अगर एक आदमी का डोज अगर बनाना हो काढ़ा, तो उसमें क्या क्या डालें और किस तरीके से उसको यूज करें, कब यूज करें, सुबह शाम दोपहर, कब कब ज्यादा फायदेमंद रहेगा? देखिए, हमने अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे कहा था कि हम इंडियन कल्चर्स के खाने ही इतने अच्छे हैं कि हमारे जो एंसेस्टर जैसे खाते थे वही खाएं तो वही अपना विटामिन सी और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए काफी है। जी जी। है ना, तो काढ़ा लीजिए आप, दालचीनी है, तेज पत्ते हैं, काले मिर्च है, तुलसी लौंग है, इलायची। तुलसी एक्सट्रैक्ट है, ये सारी चीजें आप लीजिए तो वो बहुत अच्छा है विटामिन सी बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये बात हो गई कोरोना पे। अब फिर हम जाएंगे लॉकडाउन में। लॉकडाउन में अगर स्ट्रेस आ रहा है, तो किसी गार्जियन को अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर हम लोगों के लिए, हम लोग भी स्ट्रेस में हैं पिछले 3-4 महीने से, या फिर हम लोग बाहर जाए तो कोरोना का डर, घर में रहे तो इस तरीके से स्ट्रेस, बंद कमरे में। गांव में है तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो चला जाता है अपने खेत, अपने ज्वार। और गांव में भी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लोग मतलब भीड़ भी है तो एहतियात बरत रहे हैं और थोड़ा सा मेंटली सिक्योर है कि ठीक है हम यहाँ पे सेफ है। बकौल शहर, शहर की जो हालत है वो बंद कमरों में सिमट कर रह गई है। वो लोग कमरे में बंद है, और उससे ज्यादा वो पहले भी रहते थे, बहुत सारे लोग पहले रहते थे, लेकिन सोच सोच करके कि अरे इसके अलावा तो कोई दुनिया ही नहीं है। वो लोग काफी स्ट्रेस में है। उनके अगर आप सोशल साइट्स देखिएगा तो उनके लिखने का जो उनका मेंटालिटी है, वो पूरा का पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये सबसे ज्यादा दुखी दुनिया के वही इंसान है, और वो हर इंसान है। ऐसे में उन लोगों को क्या कहेंगे आप? फिर से डॉक्टर साहब का लाइव इंटरप्ट हो गया है। लग रहा है कि बार बार उनका इंटरनेट, इतना ज़्यादा सवाल के बाद जो है, सुबह शाम इंटरनेट की काफ़ी समस्या होती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बार बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ इंटरप्ट हो रहा है। आप ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा स्ट्रेस है घर में रहने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से फैमिली में स्ट्रेस आ रहा है। एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लॉकडाउन से पहले हम अपनी फैमिली के पास समय ही नहीं इतना दे पाते थे कि हम एक दूसरे को जाने कि किसमें क्या अच्छा है क्या खराब है। अब घर पे बहुत रहने लगे हैं तो एक दूसरे को मैक्सिमम समझ रहे हैं, मैक्सिमम समय दे रहे हैं, तो इसकी वजह से घर में थोड़ा सा कलेश होता है, थोड़ा फाइनेंशियल इशू होते हैं तो स्ट्रेस आता है। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी समझने की है, और इस पे हम सबको भरोसा भी करना चाहिए कि जब पतझड़ है तो हरियाली आनी जरूर है। ये इतना ही सच है जितना सूरज पूरब से निकलता है। आज लॉकडाउन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ अच्छा होने वाला है और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जब कुछ बहुत खराब होता है इट मीन्स इस बात का संदेश है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके मानसी प्रीत साथ। जैसी जी लिख रही हैं कि शिमला मिर्च नींबू का ज्यादा प्रयोग करें। शिमला मिर्च भी इसमें इफेक्टिव है क्या?
हाँ बिल्कुल, शिमला मिर्च। बिल्कुल विटामिन सी बहुत अच्छा है उसमें। हाँ और बिल्कुल, बिल्कुल सही। डॉक्टर ऋचा आर्या लिख रही है कि काढ़ा और खजूर, काढ़ा की बात तो हम लोगों ने किया, हाँ, खजूर भी तो इम्यूनिटी सिस्टम को काफी कुछ बढ़ाता है। बिल्कुल। और हाँ। फिर मानसी प्रीत जैसी लिख रही है कि अदरक तुलसी से, तुलसी भी सही है काढ़े के लिए। और फिर ऋचा जी लिख रही है कि सूंठ, दालचीनी, काली मिर्च और तुलसी, और लौंग ये भी। मैंने बताया। हाँ, लौंग भी यूज कर सकते हैं, तुलसी काफी कुछ है। उत्कर्ष जी नेटवर्क की प्रॉब्लम के लिए लिख रहे हैं, बिल्कुल। और वही स्ट्रेस पे हम लोग जाते हैं, जो लॉकडाउन में जो स्ट्रेस, स्ट्रेस के बाद जो है, अपने बच्चों को क्या हम लोग अभी अभी क्या उनको फ्रीडम दे दे कि ठीक है अभी पढ़ाई वढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी तो मतलब तुम पहले खुद खुद सेल्फ नॉर्मल तो रहो, या फिर उनको जिस तरीके से, क्योंकि कॉलेज स्कूल से व्हाट्सएप पे वो फोटो खींच करके ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब सिर्फ हो गया है कि वो किताबों का व्हाट्सएप क्लिक करके वो भेज दे रहे हैं, बच्चों को कह दे रहे हैं कि आप लिखिए और याद करिए। गार्जियन क्या कर रहे हैं, लिखने के बाद नहीं, लेकिन एटलीस्ट प्रेशर बच्चों देने को लग रहे जो हैं। है सेल्फ स्टडी, नहीं, सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है बच्चों को। क्योंकि अगर बच्चे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, स्टडी के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे उस चीज़ से अवॉइड हो आदत जाएंगे। बन जाएगी, बिल्कुल। फिर उन्हें फिर उन्हें उस चीज़ में कंटिन्यूटी लाने में बहुत मुश्किल है। नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है, अपनी इंडिविजुअल राय है कि 2020 इज़ नॉट द ईयर ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट करने के लिए ईयर नहीं है, हाँ, पैसे कमाने के लिए, डिग्रियां हासिल करने के लिए नहीं है। जिंदगी बचाने के लिए। 2020 में आप जी लें, सही सलामत रह लें, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी बेसिक चीज़ें, अपनी पढ़ाई लिखाई, व्यापार, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आप अपनी चीज़ों को करिए, कोरोना के प्रकोप से बचते हुए, अपनी हद में रहते हुए करिए। कॉलेज नहीं है तो घर पे सेल्फ स्टडी करें, और सिर्फ अपना काम स्टडी का है वो करते जाना है। नो डाउट, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव हैं, जिनका नीट का एग्ज़ाम था, जिनकी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम थे, जिनके बीटीसी के एग्ज़ाम थे, नो डाउट वो स्ट्रेस में होंगे, उनकी कोचिंग क्लासेस बंद है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑनलाइन ये ढकोसला है, तो कोई बहुत मज़े की बात नहीं है कि उसमें क्या ही कोई पढ़ेगा, क्या ही समझेगा। तो उनको स्ट्रेस तो ज़रूर होगा कि उनका एक साल खराब हो रहा है, किसी का नीट का एग्ज़ाम होगा, हाँ, किसी की सिविल दरअसल सर्विसेज। जब से लॉकडाउन हुआ है उसमें क्या हो रहा है कि घरेलू हिंसा बढ़ गया है, यानी अब सिर्फ बच्चों तक ये सीमित नहीं है स्ट्रेस, ये स्ट्रेस बड़े लोगों पे। घरेलू हिंसा मैंने आपको बताया है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समय ही नहीं देते थे जानने के लिए। अभी रह रहे हैं तो एक दूसरे की चीजों को जानते हैं तो झगड़े बढ़ रहे हैं। अब एक और। बाकी एक चीज तो मैं बताऊं आपको कि जब आर्थिक अभाव होता है, परेशानियां वहां से शुरू होती हैं। बट नेचुरल है कि भाई कोई सैलरीड था तो उसकी सैलरी नहीं आ रही, या तो सैलरी बंद है, बिजनेस बंद है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री तो ठीक है, मानते हैं कि चलिए ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, हमने बहुत सारे हमारे कोलिग्स ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं कि कल उनका अच्छा कपड़े का बिजनेस था, आज की डेट में नहीं वो है, सब्जी बेच रहे हैं। बिल्कुल। अब हम लोग सीधे उस मुद्दे पे जाते हैं जो मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद 8 लाख से 10 लाख लोग जो है हर साल पूरे दुनिया में लोग सुसाइड करते हैं किन्हीं न किन्हीं कारणों में। और सबसे ज्यादा जो सुसाइड एज रेशियो है वो 15 साल से लेकर के 29 साल तक, यानी जो युवा है। उसका सिर्फ एक छोटा सा जवाब निशान दिया हाँ, कि हमारी ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं, हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए। महत्वाकांक्षा जो है उनको ले दोबारा। हाँ, हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए। हमारे लिए हमारी ज़िंदगी, हमारे पेरेंट्स की ज़िंदगी, हमारे दोस्त, आपको, हम तो उस एज में है, लेकिन मेरा डेट ऑफ ये बर्थ जो, 86 है, मैं 30, ये जो एज है अब मैं 34 ईयर्स का हूँ। लेट मी कंप्लीट, मैं आपको बताऊं हाँ, कि course. इस एज में अप टू 30 आदमी अपने दोस्तों के साथ बैठ के ताश के पत्ते खेलता था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज इतना मटेरियलिस्टिक है कि 22 साल का लड़का ये चाहता है कि उसे लग्जरी कार चाहिए। सिर्फ उसे लग्जरी कार नहीं, उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके जो एटमोस्फियर है, इवन चारों इवन तरफ उनके समाज है, पेरेंट्स, वो पहले से बिल्कुल सही इतना है। वो तो अपनी वही मैंने इसका मेंटालिटी एक ही थोप दे जवाब रहा मैंने है। आपको बताया कि मेटरलिस्टिक, जैसे कि अभी हमने पढ़ाई की, हाँ, हमारे भाई ने पढ़ाई की, हमारे बच्चे ने पढ़ाई की, कोई बच्चा सपोज ग्रेजुएट हो रहा है, बीटेक कर लिया है, अब उसके बीटेक फर्स्ट ईयर से ही पेरेंट्स ऐसी एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट करते हैं उसके सामने कि नाउ यू विल बिकम मिलियनर आफ्टर 4 ईयर।
ना। अब जैसे ही उसका बीटेक कंप्लीट होता है, इतना क्राइसिस है मार्केट में, इतना स्ट्रगल है मार्केट में, इतना कंपटीशन है। अब वो बच्चा स्ट्रेस में, अपने डिप्रेशन में डूबता जाता रहता है कि हमारे पेरेंट्स की तो डिमांड्स है कि मैं भैया मिलियनर हो जाऊंगा 4 साल बाद, और हमारी तो सैलरी 20,000 रुपये महीने है। तो एक बड़ा रीजन है डिप्रेशन का। एक सवाल है, और हमेशा एक पेरेंट्स सवाल को है ये, डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि मैं एक दिन में 2 बार काढ़ा, 3 बार नींबू की चाय ले रही हूँ, साथ में रोज 2 खजूर भी, क्या ये पर्याप्त है? क्योंकि रोज ऑफिस बहुत जाना अच्छा, पड़ता है। गुड 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 गुड, बहुत अच्छा है। थोड़ा व्यायाम करने के लिए बोलिए। वो कथक डांसर हैं और वो अवार्डी हैं, तो इतना कुछ वो कर ही लेती हैं कि गुड, उनको, बहुत अच्छा। हाँ, उनको इन सब चीजों का। ये कोरोना नहीं, हमेशा के लिए इस उत्कर्ष चीज को मिश्रा लिखते हैं, रूटीन में सर आई रखा जाए हैव तो ज्यादा हेard अच्छा। समवेयर ड्रिंकिंग टी इज आल्सो गुड फॉर हेल्थ। चाय क्या, चाय काफी है पीना जो है हेल्थ के लिए सही है। ठीक है, बट एवरीथिंग एक्सेस इज बैड। हाँ बिल्कुल, और ये तो ठीक है, महत्वाकांक्षा है डॉक्टर साहब, लेकिन जो बच्चे हैं अगर इनमें अगर वो उस तरीके से लक्षण आना शुरू हो जाए, अगर जो 18 से मैं 29 बताऊंगा साल, ये कि वो हमको अभी लक्षण आपने क्या बोला है। ना, आपने बोला कि 29 साल 30 साल तक क्या होता था कि वो लोग ताश खेलते थे, मतलब उनपे मानसिक प्रेशर नहीं होता था, वो मतलब एकदम बच्चों जैसी चीजें रहती थी कि जाकर के अपना भाई फ्रीडम से कर रहे हैं। अगर उनपे प्रेशर आ रहा है जो, तो उनके गार्जियन को उनके अंदर अगर इस तरीके से ऑपरेशनल उस तरीके से माहौल उनके अंदर पैदा होता है, अगर उनकी एक्टिविटी चेंज होती है, तो कैसे पता लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा अभी स्ट्रेस में है और इस पे केयर करने की जरूरत बहुत अच्छी बात है। देखिए, दो बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें अपने बच्चे में, अपने भाई में, अपने दोस्त में, अपने कुलीग्स में डिप्रेशन के कोई साइन नजर आते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या साइन होते हैं डिप्रेशन की, कि क्या देख के हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि नाउ ही इज इन अंडर डिप्रेशन, डिप्रेसिव स्टेज। तो इमीडिएटली हम किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। देखिए, इंडियन कल्चर्स में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, एक बहुत कॉमन सी बात है, आप भी जानते होंगे शायद निशान जी, आप भी पूर्वांचल से ही हैं, कि अगर कोई पेशेंट, कोई भी आदमी साइकेट्रिक ओपिनियन की बात करता है तो लोगों का मानना ये है कि साइकेट्रिक ओपिनियन मतलब पागल डॉक्टर, पागल का है। डॉक्टर। हाँ, हम वहां पे नहीं जाएंगे, जबकि ऐसा, हाँ, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, बल्कि लोग पागल समझ न्यूरोलॉजिस्ट के लेंगे। पास लोग जाते हैं, जो गलत। हाँ, लोग पागल समझ लेंगे। जबकि देर आर लॉट ऑफ डिजीज लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, मीनिया, ना, बाइपोलर डिसऑर्डर, इन सब का परफेक्ट परमानेंटली इलाज है साइकेट्री मेडिसिन ना। उसकी 3 साल की अलग से पीजी होती है। तो मेरा पहली बात तो मेरा कहना ये है कि लक्षण दिखते हैं तो आप साइकेट्रिस्ट से अप्रोच करें और उससे मिलें, तो उनका ट्रीटमेंट लें और उनसे काउंसलिंग करवाएं अपनी आप। एक बात। दूसरी बात, तब हम लक्षण की बात कर रहे थे, हम कैसे जानेंगे कि कोई डिप्रेसिव फेज में। सबसे बेसिक चीज ये है कि बहुत किसी बात बात पे रोने लगना, अपने आप को कोसना, अकेले रहने लगना, किसी से कम बातें करना, कम खाना खाना, मस्त मग्न रहना, और अगर कोई नशा करता है तो शराब के नशे में या किसी भी नशे में धुत रहना। जो नशा करता है वो नशा करके पड़ा रहेगा। या मिनिमम बातें करना किसी से, मरने का की बातें करना, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, इस बात को बार बार कहना, बार बार रिपीट करना। दिस ऑल आर द फ्यूचर। हाँ, इस बात को बार बार कहना, खुद ही कहेगा कि अरे यार, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, मेरे ऊपर इतनी लायबिलिटी है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। अपने कुलीग से बात ना करना, शेयर करेंगे और जवाब लेंगे भी, एश्योर करते हैं कि जवाब लेंगे, ताकि आप लोगों को हमारे माध्यम से सही जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफवाह हैं। शुरुआती 2 महीना तो सिर्फ तौर पे वहां कम पढ़े लिखे लोग रहते थे, उनको इतनी समस्याएं हुई कि वो अफवाहों के बाजार में ही दम तोड़ दिए। लेकिन अब वो अफवाहों में